जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा होगा आपका मई? क्या भविष्यवाणी है आपके लिए? मई का क्या फल होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बात कह सकता हूं, करीब 90 दिन बाद ऐसा होगा जब आपके राशि स्वामी पाप ग्रहों से मुक्त होंगे, जब मंगल मुक्त होंगे शनि से, जब मंगल मुक्त होंगे राहु से, और विश्व में भी और आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे। जितना कुछ ये युद्ध और आपने बवाल देखा है ना, वो सब इन्हीं की करामात थी। अब इनके मुक्त होने से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी जानना, अपने बारे में जानना, तो नंबर दिख रहा है, आप प्लीज कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में संगीतमय सुंदरकांड कराना, देश या विदेश कहीं पर, या आप चाहते हैं मुझे अपने यहां बुलाना वास्तु विजिट इत्यादि के लिए, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। राम कथा या भागवत कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या होगा आपका मई, कैसा होगा आपका मई? मैं एक बात कह सकता हूं, और ये बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मई प्रारंभ होने के बाद, स्पेशली जब मंगल 11 मई को प्रवेश कर जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, ये आप चेक कीजिएगा कि आपका मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, लोगों के अंदर आपको लेकर के एक सम्मान बढ़ेगा ही। खैर वो सम्मान इंटरनली हो ना हो अलग विषय है, लेकिन वो डर, वो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो सामने निकल करके आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट जरूर मिलने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में कुछ महत्वपूर्ण पद या पोजीशन आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन एक बात मैं और बहुत क्लियरिटी से आपको कहना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत आपके राशि स्वामी मंगल आएंगे, उससे पहले सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहा जाए तो ज्योतिष में सूर्य को कहा जाता है ईगो का कारक प्लैनेट, सूर्य को कहा जाता है अहंकार का कारक प्लैनेट। ओके, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन के अंतर्गत होगी जिसके कारण आप अपने आप को अच्छा फील करें, प्राउड फील करें, पहले से ज्यादा प्रसन्नता आए और लगे कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ अचीव किया है, मैंने जीवन में वो किया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी कुछ डील्स रुकी हुई हैं या जिनके कुछ बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, वो काम इस महीने बनने के योग हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी अगर मामले हैं और वो नहीं हो रहे हैं तो उसके भी इस महीने में होने के योग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना होगा। यह मैं क्लियरली बता रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि बुध और सूर्य आपके एक साथ आपकी राशि में होंगे, जिस कारण से आपका ब्रेन बहुत एक्टिव तरीके से काम करेगा। आपके शब्दों में एक चमत्कार निकल करके आएगा कि आप जब किसी को कुछ कह रहे होंगे या कह रही होंगी तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे, सुनेंगे। एक ज्ञान विज्ञान से युक्त आपके शब्द होंगे, पॉजिटिविटी होगी। लेकिन दोबारा आगाह कर रहा हूं कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, यह ध्यान रखना होगा। और स्पेशली जब मंगल 11 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और उच्चस्थ सूर्य प्रवेश करेंगे, तो वो जो 7-8 दिन का समय होगा, करीब 14-15 तारीख तक, शायद यस, मंगल 15 तारीख को, सूर्य 15 तारीख को वृष राशि में जाएंगे। लेकिन बिफोर 15th ऑफ मई फ्रॉम जो स्टार्ट होगा वो जब मंगल 11 तारीख को, 11 से लेकर के जो 15 दिन तक, ये 4 दिन का समय होगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। किसी बड़े से, किसी प्रतिष्ठित आदमी से, किसी को जिसको आप चाहते हो, चाहती हो, जिससे आपका मिलने का डिजायर हो, उनसे आपकी मुलाकात होगी ही, आपके काम को अप्रिशिएट किया ही जाएगा। लेकिन अगेन वो मेरा विषय कि बस क्रोध पर हमको कंट्रोल रखना है,
ताकि परिस्थिति बेहतर हो। इस महीने एक और चीज नजर आ रहा है, कोई आ करके आपके जीवन में प्यार का इजहार करे, यानी आपके प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम, आपके साथ रहने की, चलने की, विवाह करने की इच्छा जाहिर करे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रह रही है। अब चलिए मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि आखिर ओवरऑल कैसा रहेगा आपका ये महीना। स्वास्थ्य को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, बिफोर 11 मई आपको सावधान रहना है। 11 मई से पहले स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति ठीक नहीं दिख रही है। यहां पर नींद इत्यादि में भी डिस्टरबेंस हो रहा है, और कोई बात आप किसी को कहेंगे जिसको लेकर के आपके मन में ही ग्लानि होगी। ये नोट कीजिएगा, 11 मई से पहले ये होने वाला है जब आपको लगेगा अगर मैं ऐसा नहीं कहती, नहीं कहता तो बेहतर होता, मैं इसको कंट्रोल कर सकता था, कर सकती थी। 11 मई के बाद आपके स्वास्थ्य की परिस्थिति अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली आखिर सिचुएशन क्या रहेगी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि शुक्र धन भाव के अंतर्गत रहेंगे, गोचर करेंगे, और करीब 14 तक तो यहां गोचर करने वाले हैं। तो बैंक में कुछ पैसा आप डालने वाले हैं, डालने वाली हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर किया जाएगा, चाहे वो कुछ जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप परेशान हैं, लेकिन इस समय पर कुछ आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। फाइनेंस को लेकर के मैं पिछले महीने की अपेक्षा ये महीना बेहतर देख पा रहा हूं। अगर मैं आऊं और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कहूं, मैं कह सकता हूं बहुत दिन का चल रहा प्रॉब्लम, बहुत दिन का चल रहा स्ट्रेस, बहुत दिन से जो एक मन के अंदर डर था कि जॉब जा सकती है, वो डर इस महीने खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। संतान के द्वारा या प्रेमी प्रेमिका के द्वारा, मित्र के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जिसको लेकर के आपका मन प्राउड फील करेगा, अच्छा फील करेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैरिड लाइफ में भी मैं ये कह सकता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से कोई मदद आपको जरूर इस महीने मिलेगी, जिसके कारण आपको अच्छा फील होगा, आपका जीवन बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं, राशि स्वामी 11 तारीख तक तो शनि के साथ ही रहेंगे, 11 तारीख के बाद वो शनि से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ओवरऑल इस महीने में मैं मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए देख पा रहा हूं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वभाव पर कंट्रोल ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने बीपी थोड़ा बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, और बार बार क्रोध उत्पन्न होगा। इस कारण से लोग कहेंगे कि आपको गुस्सा अधिक आ रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भगवान आपको प्रसन्न रखें। बहुत सिंपल काम करना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड अपने क्षेत्र में कराना, या आप चाहते हैं राम कथा, भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।